वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के कौन से तरीके हैं। कंस्ट्रक्टर फंक्शन हमने लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन से भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट और क्रिएट को यूज़ करके भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और लास्ट वीडियो के अंदर हमने ऑब्जेक्ट सिलेक्टर्स के ज़रिए ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए थे। अगर आप याद देखें, ये था हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्टर, जिसके अंदर देखा था ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू की बेस पर सारी वैल्यूज जारी होती हैं। एनीथिंग जो आप अपने अराउंड देखते हैं, कोई भी है, कोई बॉक्स है, लैपटॉप है, मोबाइल है, वो एक ऑब्जेक्ट ही है। उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, उसका एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। जैसे कि उसका कलर है, उसके कुछ मेथड्स होते हैं, उसके बिहेवियर्स होते हैं, ठीक है। जैसे मोबाइल है तो वो उसकी जो है वो टचिंग स्क्रीन है, उसका मेथड होगा, उसको टच करेंगे तो वो ओपन स्क्रीन उसकी शो होगी, ठीक है। डिफरेंट मेथड्स होते हैं उसके। अब हमने साथ में ये भी देख लिया था कि हम उसकी कीज़ को कैसे प्रिंट करा सकते हैं, यानी कि एक लूप चलाया अगर हम कि हम हमारे पास उसकी जो कीज़ हैं हमें पता चल जाए ऑब्जेक्ट्स की कीज़ कौन सी है, वो सारी वहाँ पे प्रिंट करके उसकी वैल्यूज़ भी हम प्रिंट करा सकते हैं। इसके साथ एक और चीज़ है जो मैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन से पहले यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर स्पेसिफिक हमने जैसे कि चेक करना हो कि एक ऑब्जेक्ट जो है उसके अंदर ये क्या की मौजूद है कि नहीं मौजूद है, तो उसके लिए हम इन ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इन ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट के लिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास नेम मौजूद है, नेम के अंदर वैल्यू है जॉन की। अब मुझे चेक करना है कि क्या ये की, इसको ऐसे करेंगे नेम इन ऑब्जेक्ट। अगर तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, तो इसका मतलब ये की इस ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद है। अगर फॉल्स रिटर्न करेगा तो इसका मतलब नहीं मौजूद है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे कराएं तो यहाँ पे ट्रू आ गया। और अगर मैं यहाँ पे एक और बनाता हूँ जैसे कि हाइट, और अगर यहाँ पे मैं हाइट बोल के ऐसे इसको करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ हाइट इन ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे करेगा साथ में फॉल्स कि इसके अंदर मौजूद नहीं है। इसी तरह फॉर इन भी इस तरह चलता है, वो सामने चेक करता है कि क्या ये की मौजूद है ऑब्जेक्ट के अंदर। अगर मौजूद है तो वो प्रिंट करा देता है, और अगर मौजूद नहीं होती तो वो प्रिंट नहीं करवाता। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट के अंदर एक की मौजूद है लेकिन हम नहीं चाह रहे कि वो प्रिंट हो, ठीक है, उसके ऊपर फॉर इन जो है वो लूप चले और वो प्रिंट हो, तो उसके लिए क्या होता है। अब जो ऑब्जेक्ट होता है ना, इसकी जो की है, ये जो नेम है, ये जो प्रॉपर्टी है, इसकी अपने एक एट्रीब्यूट्स भी अलग से होते हैं, जिसे हम ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्टर्स भी कहते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्टर्स के अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्टर्स, इसके अंदर सबसे पहले ऑब्जेक्ट की आ जाती है वैल्यू, राइटेबल, कॉन्फ़िगरेबल, इनेबलेबल। ये चार चीज़ें जितनी भी की है, जैसे कि ये नेम की है ना, ये जो प्रॉपर्टी है नेम इस ऑब्जेक्ट की, इसके अलग से डिस्क्रिप्टर्स हैं, इसके अलग से एट्रीब्यूट्स हैं। और वो एट्रीब्यूट्स क्या हैं, इसकी वैल्यू ये की कौन सी कंटेन कर रही है, राइटेबल है, क्या ये हम इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कॉन्फ़िगरेबल है, यानी कि ये बताता है कि क्या ये वैल्यू डिलीट की हुई है या हो जाएगी या मॉडिफाइड होगी। और इसके अंदर फोर्थ होती है एन्यूमरेबल, जो ये बताता है कि क्या ये की इटरेटेबल है कि नहीं है, यानी कि लूप के अगर हम लूप चलाएंगे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, क्या ये की उसके अंदर प्रिंट हो जाएगी कि नहीं होगी, इटरेटेबल होगी कि नहीं होगी। तो ये इसके अंदर ये बताता है। अब फर्स्ट को लो, किसी भी ऑब्जेक्ट की हमने चेक करनी है डिस्क्रिप्टर्स, जैसे कि ये मैंने बताया आपको, ये चार है। अगर हमने निकालने हैं तो वो कैसे निकालेंगे, वो इस तरह करेंगे। फर्स्ट कर लें, मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ डिस्क्रिप्टर, एक डिस्क्रिप्टर्स के नाम से वेरिएबल बनाते हैं। अब जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर आता है इसका प्रॉपर्टी गेट ऑन डिस्क्रिप्टर्स, ये आ गया डिस्क्रिप्टर। इसके अंदर सबसे पहले वो लेता है आपका ऑब्जेक्ट, सबसे पहले आर्गुमेंट, दूसरा लेगा
हमारी जो है प्रॉपर्टीज़ की नेम की, और यहाँ पे हम इसको कंसोल कराते हैं डिस्क्रिप्टर्स को, डिस्क्रिप्टर यहाँ पे कंसोल कराते हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं इसका क्या रिटर्न में भी देता है। और ये देखें इसका मुझे इसने इसके डिस्क्रिप्टर जो इसकी इस स्पेसिफिक नेम की है ऑब्जेक्ट के अंदर, उसकी मुझे एट्रीब्यूट्स बताए हैं, उसके डिस्क्रिप्टर्स बताए हैं। कॉन्फ़िगरेबल आ गया, वैल्यू आ गई, वैल्यू जो हमारे पास जोन कंटेन कर रहा है ये पहले से। ये देखें कॉन्फ़िगरेबल मतलब कि अभी ट्रू है, यानी कि इसके हम रीड कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। एन्यूमरेबल है यानी कि इसको हम इटरेट कर सकते हैं। राइटेबल है यानी कि इसकी वैल्यू हम अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये वैल्यू सारी ये देखें यहाँ पे बूलियन कंटेन कर रहा है, कॉन्फ़िगरेबल भी बूलियन कंटेन कर रहा है, राइटेबल भी बूलियन ही होगा। अगर मैं इसकी यहाँ पे राइटेबल को फॉल्स कर देता हूँ तो इसका मतलब मैं इसकी वैल्यू को अपडेट नहीं कर सकता। अब अगर हमने इस स्पेसिफिक जो इसकी डिस्क्रिप्टर है वो हमने चेंज करना हो कि हाँ मैं चाहता हूँ कि ये जो वैल्यू चेंज ही ना हो, यानी कि जो इसका राइटेबल है ना उसको मैं फॉल्स कर दूँ, तो उसको करने का क्या तरीका होगा? उसको करने का तरीकाकार ये होगा कि मैं लिखूँगा ऑब्जेक्ट डॉट डिफाइन प्रॉपर्टी। इसके भी फर्स्ट आर्गुमेंट में मेरे पास जाएगा वो ऑब्जेक्ट, सेकंड जाएगा की नेम, थर्ड जो मैं चेंज करना चाह रहा हूँ जैसे कि मैं उसकी डिस्क्रिप्टर राइटेबल फॉल्स कर देता हूँ, यानी कि वो डेट उसकी वैल्यू अपडेट ना कर सके, चेंज ना कर सके। अब यहाँ पे मैं चेंज करना चाहूँगा, जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ डो, और यहाँ पे दोबारा प्रिंट कराता हूँ मैं अपना ऑब्जेक्ट, और लेट्स सी क्या ये अपडेट होगा, क्या नेम की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। और यहाँ पे हम आएंगे वापस एंड देखेंगे तो हमारे पास जोन ही प्रिंट हो रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ है, जोन ही है, यानी कि उसकी वैल्यू अपडेट नहीं हो रही। यहाँ पे अगर मैं इसको कर देता हूँ वापस ट्रू, और ये देखें अब ये डो हो गया, यानी इसकी जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू है वो मैंने अपडेट कर दी। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ फॉल्स कर देता हूँ इसको मैं, कि जब इटरेट हो, ठीक है, तो ये मेरे पास ना प्रिंट हो के है, कुछ भी प्रिंट ना हो के, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ हाइट, और हाइट कर देता हूँ 2। इसी तरह कोई भी प्रॉपर्टी जैसे वेट कर देता हूँ मैं 2.5 कर देता हूँ। अब मुझे होना तो ये चाहिए कि जब मैं चलाऊँ लूप तो मेरे पास सारी कीज प्रिंट होके नहीं चाहिए, लेकिन मैंने कह दिया है कि जो नेम की है वो इटरेट ना हो, वो इटरेट होके आए ना मेरे पास। तो जैसे कि मैं करूँगा फॉर लेट की इन ओबीजे ऑब्जेक्ट, और मैं कंसोल कराता हूँ उस की को, सो की आफ्टर डिस्क्रिप्टर अपडेट, डिस्क्रिप्टर अपडेट, यहाँ पे जाके इसको हम चलाएंगे लूप, और ये देखिए इसने मुझे क्या प्रिंट करके सिर्फ दिया है हाइट और वेट, दैट्स इट। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं सिंपल यहाँ पे ये भी हटा देता हूँ, यहाँ पे सिर्फ किया है, तो यहाँ पे देखें मुझे सिर्फ हाइट और वेट मिल रहा है, मुझे नेम उसने नहीं इटरेट करके दिया। लेकिन अगर यहाँ पे मैं वापस इसको ट्रू ही कर देता हूँ तो ये मुझे क्या करके देगा, नेम भी की भी उसने निकाल दी है। और अगर साथ में अगर हम मुझे चाहिए वैल्यू भी, तो वो भी इस तरह निकाली जा सकती है। एक सेकेंड, ऑब्जेक्ट डॉट की ऐसे आएगा, और ये देखिए ऑब्जेक्ट डॉट की ये आ गया, नेम हाइट और वेट। लेकिन अगर मैं इसको कर दूं फॉल्स फिर से, तो क्या करेगा, वो मुझे नेम नहीं करा कर देगा प्रिंट, इटरेटेबल नहीं होगा वो। तो ये होते हैं हमारे पास डिस्क्रिप्टर्स ऑब्जेक्ट्स के अंदर, यानी कि जो हमारी प्रॉपर्टी है ना उसके भी अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो ये हम ऑब्जेक्ट के साथ उसकी प्रॉपर्टी के साथ खेल सकते हैं कि अगर हमें इसको इटरेट कराना है कि नहीं कराना, क्या हम इसकी
क्या हम इसकी वैल्यू अपडेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये हमें अलाउ करता है। अब हम आगे आ जाते हैं जो हमारा मेन कंसेप्ट था इस वीडियो का, कंस्ट्रक्टर फंक्शंस। लास्ट वीडियो में देखा होगा कि हमने कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो उसको मैनुअली हमें लिख, जैसे कि ऑब्जेक्ट लिटरल के ज़रिए, जैसे कि अगर मैं एक कार है उसकी प्रॉपर्टी डिफ़ाइन करूँगा, यानी कि उसका नेम डिफ़ाइन करूँगा मैं, लैम्बो है उसका कलर डिफ़ाइन करूँगा मैं, ठीक है। इसी तरह उसका जो है वो स्पीड डिफ़ाइन करूँगा मैं। इसी तरह अब ये फ़र्ज़ कर लें ये एक कार है, फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे फ़र्ज़ कर लें मैं यहाँ पे लैम्बो ही ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, ठीक है। फिर मैं एक और दूसरी गाड़ी है फरारी, उसका बना लेता हूँ, या दूसरा कोई भी ऑब्जेक्ट्स है, वो हर बार मुझे मैनुअली कोड यहाँ पे लिटरल जो ऑब्जेक्ट लिटरल है उसके ज़रिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। मुझे हर बार जो है ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, पर्सन है तो उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, वट एवर कोई भी पर्सन है उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ जाएगा। तो ये हमारे पास कोड जो है वो हो रहा है हमारे पास रिपीट, ये कोड हमारे पास रिपीट हो रहा है। तो इससे बचने के लिए हमारे पास आता है कंस्ट्रक्टर फंक्शन। कंस्ट्रक्टर फंक्शन, तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन हमारे पास क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर फंक्शंस क्या होते हैं हमारे पास, ये ब्लूप्रिंट है फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट इंस्टेंसेस। अब जहाँ पे फॉर एग्जांपल जहाँ पे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि मुझे हर बार ऑब्जेक्ट्स जो है वो बनाने पड़ेंगे लिटरल्स के ज़रिए। अगर लैम्बोर्गिनी गाड़ी है उसके लिए, फरारी गाड़ी है उसके लिए, पगानी गाड़ी है उसके लिए, हर बार मुझे लिखना पड़ेगा। और उसके क्या होगा, मेरा मेमोरी जो है, हमारी जो स्पेस है वो भी काफ़ी लेगा ये। उसका सोल्यूशन क्या है कि हम एक ऐसा फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर हम इनिशियल वैल्यूज़ भेजेंगे और वो हमें ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे देगा। सिर्फ कुछ वैल्यूज़ हमें देनी होंगी या उस सिर्फ कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल करना होगा और वो हमारी वैल्यूज़ रिटर्न करके दे देगा। जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमें रिटर्न कर देगा। और इस कंस्ट्रक्टर के फंक्शन के अंदर जो भी हम वैल्यूज़ और मेथड्स बिहेवियर हम लिखेंगे, वो जितने भी हम उस कंस्ट्रक्टर फंक्शन से ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे ना, ऑटोमेटिकली उस ऑब्जेक्ट्स के अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज़ और जो मेथड्स हैं ना वो शेयरेबल होंगे, यानी कि उन इंस्टेंसेस उस ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी वो मौजूद होंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ। फ़र्ज़ कर लें कंस्ट्रक्टर फंक्शंस बनाने का सबसे पहले सिंटैक्स या तरीक़ाकार ये है क्या, आपने एक फंक्शन कीवर्ड ही लिखा। अब कंस्ट्रक्टर फंक्शन और बाकी फंक्शन में डिफरेंस ये होता है कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन में जो फंक्शन का नाम होता है उसका पहला जो वर्ड होता है, लेटर होता है, वो बड़ा होता है। यानी कि जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कार। अब यहाँ पे आ गया ये। अब हमने इसको क्रिएट किया फंक्शन कीवर्ड के साथ, साथ में हमने लिख दिया जो भी बड़ा वर्ड होगा, फंक्शन नेम होगा, उसका फर्स्ट लेटर बड़ा होगा। सबसे पहले ये चीज़। इसके अंदर अगर हमने कोई चीज़ें इनिशियली सेट करवानी है, जैसे कि कार का नाम हो गया, उसके कलर हो गया, उसका स्पीड हो गई। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे दिस कीवर्ड आएगा। उसके बाद वही नेम, यहाँ पे नेम इससे लिखा आ जाएगा। अगेन हम इसको 3 बार इस तरह रिपीट कर लेंगे। और यहाँ पे क्या आएगा, कलर, यहाँ पे आ जाएगा कलर, यहाँ पे आ जाएगा स्पीड, और यहाँ पे आ जाएगा स्पीड। और जो हम इसको कॉल करेंगे, तो कॉल करने के लिए इसका स्पेशल तरीका होता है जिसको कॉल करना होता है, इससे कॉल किया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लैम्बो। फर्स्ट को मैं लैम्बोर्गिनी का कार बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सबसे पहले न्यू और यहाँ पे उस कंस्ट्रक्टर का नाम कार। अब ये न्यू कीवर्ड क्या काम करता है, ये ऑटोमेटिकली इसको कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। अगर मैं ये न्यू नहीं यहाँ पे नहीं लिखता तो ये कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करेगा, ये रन नहीं करेगा। कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए तरीक़ाकार यही है कि न्यू कीवर्ड हमें साथ अटैच करना ही पड़ेगा, उसको लिखना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ वो रन नहीं होगा। अब यहाँ पे दिस कीवर्ड क्यों लिखा है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि फ़र्ज़ कर लें मैं ऐसा फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ जो ऑटोमेटिकली मुझे ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। अब कोई भी फंक्शन है, जैसे कि
फंक्शन है, अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली या तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा, जो भी वैल्यूज़ फंक्शंस के ज़रिए मेरे पास यहाँ पे आर्गुमेंट्स के अंदर आ रही है वही मैंने इसकी कीज़ के अंदर सेट कर दी, ओके, और वही ऑब्जेक्ट मैंने ऐसे रिटर्न कर दिया। अब बिहाइंड द सीन जब भी कंस्ट्रक्टर फंक्शन चलता है तो दिस कीवर्ड, ये जो दिस कीवर्ड है इसके ऊपर अलग से हम आएंगे, इसके ऊपर अलग से एक वीडियो जो है बनेगी। दिस कीवर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल चीज़ है जावास्क्रिप्ट के अंदर, बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी भी है। इसको हम नेक्स्ट किसी वीडियो में इसमें एक्सप्लेन करेंगे। अब इनिशियल जब कंस्ट्रक्टर फंक्शन चलता है तो क्या करता है, एक दिस कीवर्ड से के अंदर एक इनिशियल ऑब्जेक्ट ऐसे सेट हो जाता है। ये यहाँ पे हमें शो नहीं होता, ना हमें लिखने की ज़रूरत है, लेकिन बिहाइंड द सीन दिस कीवर्ड जो है ना उसके अंदर एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट जो है ना वो असाइन हो जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने ऊपर आपको एग्जांपल के तौर पे ऑब्जेक्ट दिखाया है। ऑन, जैसे कि हम जानते हैं फंक्शन कोई भी वो रिटर्न करता ही करता है, कुछ एनीथिंग रिटर्न कर रहा होगा। सो यहाँ पे इस तरह वो दिस कीवर्ड रिटर्न भी हो रहा होता है। जो जिस हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है ना, जो एम्प्टी पहले ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर जब भी रन होगा ना, सबसे पहले दिस के अंदर एम्प्टी ऑब्जेक्ट असाइन हो जाएगा। फिर जो भी, अब देखें जैसे मैंने यहाँ पे दिस लिखा है तो दिस के ज़रिए मैं उस कीज़ के अंदर वो सारी वैल्यूज़ जो हमारे पास आर्गूमेंट्स के ज़रिए आ रही हैं वो हम सेट कर सकते हैं। नेम है तो नेम के अंदर उसकी की के अंदर चली जाएगी वैल्यू, कलर के अंदर कलर की वैल्यू चली जाएगी, स्पीड के अंदर स्पीड की वैल्यू चली जाएगी, और फिर रिटर्न में वही ऑब्जेक्ट हमारे पास रिटर्न हो जाता है। अब यहाँ पे हमें ये रिटर्न दिस और ऊपर दिस के अंदर एम्प्टी ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, जो ऑटोमेटिकली बिहाइंड द सीन चल रहा होता है सीन। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे न्यू कार की है, अब ये एक नया मुझे रिटर्न करेगा इंस्टेंस, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे देगा और ऑब्जेक्ट असाइन हो जाएगा मुझे लैम्बो के अंदर। अब जैसे कि ये नाम है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको लैम्बोर्गिनी, नाम इसका सेंड कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद इसका कलर आ जाएगा, तो कलर मैं असाइन कर देता हूँ इसको ब्लैक, और अगर मैं इसको कर देता हूँ 300, इसकी स्पीड लिमिट है। अब जब मैं इसको यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली मुझे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे देगा। इसको यहाँ पे हम देखते हैं, और ये देखें कार, ये कार कंस्ट्रक्टर फंक्शन था हमारा, उसने क्या किया, कलर, नेम और स्पीड उसकी सेट करके दे दी मुझे। अब ये प्रोटोटाइप भी एक चीज़ होती है, इसको भी हम लेटर से एक्सप्लेन करेंगे। ये प्रोटोटाइप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे ये क्या चीज़ है। अब देखें, जहाँ पे मैंने हर बार हर एक कार का अलग कोड लिखना पड़ना था, अलग ऑब्जेक्ट लिटर बनाना पड़ना था, मैंने एक पास कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्रिएट कर दिया जिसके अंदर मैं कुछ अपनी वैल्यूज भेजूँगा या वो मुझे रिटर्न में मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे देगा। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी हो तो हमने एक और चीज़ देखी थी, ये याद हो अगर आपको, जैसे कि ऑब्जेक्ट 1 न्यू ऑब्जेक्ट, ये लास्ट वीडियो अगर देखी हो तो ये भी जो ऑब्जेक्ट है ना ये भी एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन ही है, न्यू के साथ अटैच हुआ है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। और अगर अरेज वाली वीडियोस देखी हो तो उसके अंदर मैंने बताया होगा रे, ये भी हमारा एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है रे का, ठीक है। यही कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो है ये ऑटोमेटिक जावास्क्रिप्ट में पहले ही बनाए हुए हैं, और ये तरीक़ेकार है हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाने का, जिससे हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हम एक ही फंक्शंस के ज़रिए रिटर्न करा के हम यूज़ कर सकते हैं। अब फ़र्ज़ कर लो मुझे यहाँ पे लैम्बो था, तो सपोज कर लें कि मुझे यहाँ पे दूसरी चाहिए, फरारी का चाहिए, तो यहाँ पे सेम मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं फरारी लिख दूँगा, यहाँ पे मैं उसका कलर लिख दूँगा, और यहाँ पे मैं उसकी स्पीड लिमिट बता दूँगा, और यहाँ पे मैं इसको लिख दूँगा नीचे, और मुझे क्या करेगा ये फरारी एक ऑब्जेक्ट एक नई कार क्रिएट करके दे देगा। ये दे सेम कोड है, रिपीटेबल कोड हमारा ख़त्म हो गया है, एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना दिया जो जिसके अंदर हम कुछ वैल्यू सेट भेज रहे हैं और वो हमें एक नया इंस्टेंस उस सब्जेक्ट का, उस इंस्ट्रक्टर का इंस्टेंस क्रिएट करके हमें रिटर्न कर रहा है। जहाँ पे अगर हमने
इतनी ज़्यादा लाइन्स लिखनी थी, हर बार फरारी लैम्बो को अलग से क्रिएट करना था, वहाँ पे सारा एक काम कंस्ट्रक्टर कर रहा है। अब इसके अंदर हम मेथड्स भी बना सकते हैं, यानी कि अगर मैं यहाँ पे मेथड लिख देता हूँ, जैसे कि कार है तो उसकी कोई भी मेथड डिफाइन कर देता हूँ मैं। या मैं कोई भी मेथड डिफाइन कर देता हूँ, जैसे मैं कर देता हूँ इसका इस तरह नाम से कोई भी क्रिएशन फंक्शन में क्रिएट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं सिंपल रिटर्न कर देता हूँ, स्ट्रिंग रिटर्न कर देता हूँ, सिंपल दैट्स इट। दिस कार वाज क्रिएटेड इन एनीथिंग, और यहाँ पे मैं करूँगा कि यहाँ पे मुझे वो शो कराए, वो डेट जब ये कार क्रिएट हुई थी। सो क्रिएटेड, और यहाँ पे मैं फर्स्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक क्रिएटेड का लिख देता हूँ। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही है। इसके अंदर हमने देखा है कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या होता है, और उससे पहले हमने देखा है ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्टर्स क्या होते हैं, उसको हम कैसे हम उसको अपडेट कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ के जो एट्रीब्यूट्स हैं उसको कैसे खेल सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं प्रोटोटाइप क्या होता है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो इसके अंदर बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होता है। सो इस वीडियो को देखें, इसको शेयर करें, इसको लाइक करें। कोई भी क्यूरी है डिस्कॉर्ड चैनल को फॉलो करें, कोई भी क्यूरी है उसमें ज़रूर शेयर करें, और थैंक यू सो मच। अब यहाँ पे मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया इसकी क्रिएशन का। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे ऐसा आर्गुमेंट भी ले सकता हूँ कि यहाँ पे मैं ऐसा पास करता हूँ, जैसे कि लैम्बोर्गिनी सपोज कर लें अगर 80s में क्रिएट हुई थी, और अगर फरारी 80s में क्रिएट हुई थी, तो यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ पे करता हूँ कंसोल, तो यहाँ पे मुझे ये भी बता देगा। ये देखें यहाँ पे फंक्शन भी उसने शेयर कर दिया, यानी कि ये फंक्शन भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। अब चाहे मैं यहाँ पे इसका फंक्शन भी चाहे सेपरेटली कॉल कर सकता हूँ लैम्बो डॉट क्रिएशन, तो ये मुझे बताएगा लैम्बो क्रिएट हुई थी 1885 में। इसी तरह मैं यहाँ पे इसके कलर को भी एक्सेस कर सकता हूँ, ये है लैम्बो ब्लैक। ये भी जो हमारे पास इंस्टेंस क्रिएट होता है, इससे हम जो है वो अपने सारे जो हमारे पास जो प्रॉपर्टी हमने इनिशियलाइज़ कराई है, जो भी मेथड्स शेयरेबल है, वो भी हम एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये लैम्बो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है ना। यहाँ पे देखें लैम्बो हमारे पास ये एक फरारी जो है जो ऑब्जेक्ट है उसका कलर है, क्रिएशन है। तो अगर मैं यहाँ पे फरारी डॉट स्पीड लिखूँगा तो यहाँ पे मैं इसकी स्पीड को भी एक्सेस कर सकता हूँ, यानी कि 400 प्रिंट करके आ जाएगा। यानी कि इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर कोई भी हम प्रॉपर्टी फंक्शन हम एक बार राइट डाउन कर देंगे, और इससे हम जितने भी इंस्टेंस क्रिएट करेंगे उसके अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज़ और ऑब्जेक्ट है बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास शेयर होके आएंगी। मैं रिपीट कर देता हूँ, कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या होता है, हमारा रीयूजेबल कोड जो है हमारा लेस कर देता है। हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं जो हमारा ऑब्जेक्ट्स है वो हमारा क्रिएट कर देता है। अब कंस्ट्रक्टर फंक्शन में जो 2-3 चीज़ें हमेशा याद रखनी है। सबसे पहले कंस्ट्रक्टर फंक्शन का जो फंक्शन का नाम होगा उसका लेटर सबसे पहले बड़ा होता है। दूसरा ये न्यू कीवर्ड से कॉल होता है। थर्ड, इसके अंदर दिस कीवर्ड जो होता है उसके अंदर से एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, हम वैल्यूज़ इनिशियलाइज़ करते हैं इसके अंदर, उसके बाद वो रिटर्न भी दिस जो ऑब्जेक्ट है वो रिटर्न कर देता है।